तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर के विरोध में उतरे सचिन मीणा के गांव रबुपुरा के लोग। सीमा हैदर को गांव से निकालने का किया ऐलान, कहा सीमा हैदर की वजह से गांव पर आ सकती है आफत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में हिंसा के बाद हरियाणा की मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर सरकार ने लगाई रोक, मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स को किया तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी को जिताने के लिए 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी से चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को बताया गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बजरंग दल ने हरियाणा में मुसलमानों से हरियाणा छोड़ने का दिया चेतावनी, कहा अगर शहर नहीं छोड़ा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के निर्माण में लगे मुस्लिम मजदूरों और ठेकेदारों को हटाने की श्री राम सेना ने की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर के विरोध में उतरे रबुपुरा के लोग। सीमा हैदर का काला मुंह करके गांव से निकालने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे लेकर उत्तर प्रदेश के रबुपुरा गांव में रहने वाली सीमा हैदर के विरोध में अब सचिन मीणा के गांव रबुपुरा के लोग उतर आए हैं। रबुपुरा के लोगों ने सीमा हैदर को अल्टीमेट देते हुए रबुपुरा गांव छोड़ने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि गांव के लोगों का मानना है कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान की जासूस पाई जाती है तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी और गांव के बेगुनाह लोगों को पुलिस पकड़ेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि गांव के लोगों ने आशंका जताई है कि सीमा हैदर की बातों से ऐसा लगता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस हो सकती है, क्योंकि वो इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल रही है। वहीं आपको बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि सीमा हैदर के अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और पूछताछ करेगी। इसलिए सीमा हैदर अगर रबुपुरा गांव छोड़ देगी तो हमारे गांव पर आफत नहीं आएगी। सिर्फ अगर जासूस पाई जाती है तो सीमा के प्रेमी सचिन मीणा और उसके परिवार पर आफत आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गांव के लोग अब सीमा हैदर के विरोध में खुलकर उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में हिंसा के बाद मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर सरकार ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में हिंसा के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है और इसको लेकर आज आदेश भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आदेश दिया है कि हरियाणा में शुक्रवार यानी जुमे की नमाज मुसलमान मस्जिद में नहीं पढ़ें, उन्हें घर में ही पढ़ने के आदेश दिए हैं। जुमे की नमाज आज पूरे हरियाणा में मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों में ही पढ़ी जाएगी। मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोई मुसलमान मस्जिद में नमाज ना पढ़ सके इसके लिए हर मस्जिद पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के लोगों से अपील भी की गई है कि वो किसी भी कीमत पर मस्जिद में आकर नमाज ना पढ़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा में हिंसा के बाद अब घरों में ही नमाज पढ़ने का आदेश हरियाणा की सरकार ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 का संसदीय का चुनाव लड़ेंगी सीमा हैदर। केंद्रीय मंत्री ने दिया ऑफर। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर पर अब भारतीय जनता पार्टी सहित उसके सहयोगी गठबंधनों ने बौछार कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को तिवारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव सीमा हैदर लड़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर की अब राजनीति में एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर को बीजेपी की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आरपीआई पार्टी ने कहा है कि अगर सीमा हैदर को क्लीन चिट केंद्रीय एजेंसियां देती हैं तो वो अपनी पार्टी में इनको शामिल कराएंगी और 2024 का सांसदीय का चुनाव लड़ाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। जब दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने इसकी जानकारी आज दी है। इससे पहले सिंगार गौरी मुकदमे की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट पिटीशन दाखिल की। मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर किसी फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। उधर इस केस में बौद्ध समाज की भी एंट्री हो गई है। गुरु सुमित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं
बल्कि मठ है। उन्होंने कहा है कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं, इसलिए ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो हिंदूवादी संगठन मंदिर होने का दावा कर रहे हैं वो मंदिर नहीं है बल्कि बौद्ध मठ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में हिंसा के बाद बजरंग दल ने मुसलमानों को हरियाणा छोड़ने के दिया आदेश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा में बजरंग दल के सदस्यों ने नूमो हुई हिंसा के बाद मुसलमानों को रेहड़ी वालों के खिलाफ हेट स्पीच दी है। उन्होंने सरेआम माइक से ऐलान करते हुए उन्हें हांसी छोड़ने की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल ने कहा है कि हरियाणा का हांसी अगर मुसलमानों ने नहीं छोड़ा तो वे उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि वे हांसी हिसार में विशेष समुदाय को किसी प्रकार की यात्रा भी नहीं निकालने देंगे। हालांकि नूह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी संगठन मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी खुलेआम हरियाणा के हांसी में बजरंग दल ने मुसलमानों से हरियाणा छोड़ने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब देखते हैं पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के निर्माण में लगे मुस्लिम श्रमिकों और ठेकेदारों को हटाने की मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्यों में लगे मुस्लिम मजदूरों और ठेकेदारों को हटाने की मांग उठ गई है। श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने इसकी मांग की है। उन्होंने हिंदू मजदूरों से ही काम कराए जाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को बेंगलोर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कर्नाटक के पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ के स्वामी जी को लिखित में आवेदन दिया है। मुतालिक ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कहानी हजारों हिंदुओं के खून और बलिदान से जुड़ी हुई है, इसलिए मुसलमानों को राम मंदिर बनवाने के मामले में किसी भी कीमत पर नहीं लाना चाहिए। ना ही मुसलमानों से राम मंदिर का काम करवाना चाहिए और ना ही मुसलमान ठेकेदार राम मंदिर निर्माण में होने चाहिए। अगर कोई है भी तो उनको हटाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा हिंसा के बाद मुस्लिम एक्टर KRK ने मुसलमानों से हिंदू बनने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में हिंसा के बाद अब बॉलीवुड एक्टर KRK ने एक ट्वीट किया है। KRK ने ट्वीट में कहा कि मैं भारत के सभी मुसलमानों को सलाह देता हूं कि वो धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन जाएं, क्योंकि आपके परिवार और बच्चों की ज़िंदगी किसी भी धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरब के लिए हम भारतीय मुसलमान धर्मांतरित हुए हैं और अब अरब देश इस्लाम को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा धर्म परिवर्तन करना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अपने फैमिली को बचाना है, अपने घर को बचाना है तो मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए और कन्वर्ट होने में कोई भी गलत नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नूह हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। रैलियों में भड़काऊ भाषण देने पर सरकारों को एक्शन लेने के लिए कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की घटना के बाद बजरंग दल और BHP की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील UC सिंह ने दिल्ली NCR में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और UP को नोटिस भेजा है। जज ने वकील से पूछा कि आपकी मांग क्या है। UC सिंह ने बताया कि पहले भड़काऊ आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। बता दें कि कोर्ट ने फिलहाल रैली पर अभी कोई रोक नहीं लगाई है। आज दिल्ली में 23 कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इन कार्यक्रमों के बारे में पूछे जाने बताया कि इन्हें प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जा रही है। अगर दी जा रही है तो कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो राज्य सरकार खुद एक्शन ले। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाता दिखाई दे रहा है और बीजेपी NDA का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है और यहां पर कांग्रेस वाला महागठबंधन इंडिया 346 सीटें जीत रहा है। यानी कि बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया करता दिखाई दे रहा है और 346 सीटें जीतता नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी और मोदी को बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगने जा रहा है और मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, वहीं सत्ता भी अपनी इस
ओपिनियन पोल के मुताबिक गवाएंगे, क्योंकि एनडीए को महज 139 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को 346 और अन्य के खाते में 58। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि एक बार फिर आपकी बार मोदी का शिवपड़ा शाप 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है और कांग्रेस का जो महागठबंधन है इंडिया, वो अपनी जीत हासिल करने जा रहा है? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।